नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ दर्शकों। इस समय हम जीवन में हैं, बिल्कुल सेंट पीटर स्कूल के बिल्कुल सामने। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलानी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे, गंधर्व थापा। जब भी ट्रैफिक पुलिस का नाम आता तो हर एक की जुबान पर नाम आता गंधर्व थापा। लोग इनसे नाराज़ नज़र आते हैं जब भी चालान कहीं करते हैं। और पिछले दिनों देखा, काफ़ी वायरल वीडियो भी हुई कि किसी ने इन पर ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये पैसे मांगते, पर उस व्यक्ति पर इन्होंने कार्रवाई भी की। और साफ तौर पर आप देख रहे हैं समय जहाँ भी गंधर्व थापा होते हैं व्यवस्था में सुधार देखने को मिलता है। नो डाउट आपने भी देखा होगा। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ियों के मेटाडोर्स के चालान किए जा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो श्रीनगर वगैरह की गाड़ियाँ जो लगती थी, यहाँ पर भी कुछ फेरबदल हुआ है। इसके बारे में भी गंधर्व थापा जी से बात करने की कोशिश करेंगे। जम्मू के आप चौक चौराहों में हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा नाके लगाए गए हैं, कभी सीट बेल्ट को लेकर, कभी हेलमेट को लेकर, तो कभी डॉक्यूमेंटेशन ना होने पर उनके चालान किए जाते हैं। गंधर्व थापा जी से बात करने की भी कोशिश करेंगे। काफ़ी जगहों में, अलग अलग एरियो में इन्होंने अपनी ड्यूटी दी है। कभी सतवारी में, कभी पंचतीर्थी में, कभी जीवल में, कभी विक्रम चौक में, पर लोग नाराज नजर आते हैं इनसे। ये समय लाइव तस्वीरें दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से गंधर्व थापा जी से ज़रूर बात करेंगे कि आपसे लोग निराश क्यों नजर आते हैं। पर अभी भी मास्क लगाइए। मास्क बार बार हम कहते हैं, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं लगातार। तो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा का ध्यान हमें खुद भी रखना है। आपका क्या ये समय दिखा रहे हैं लाइव दृश्य। काफ़ी दफ़ा हमने देखा जब नाका लगा होता है, जिन लोगों ने पिलियन ने पीछे हेलमेट नहीं पहनी होती या कईयों के डॉक्यूमेंट नहीं होते या ट्रिपिंग होती, वो भागते हैं देखकर। एक अलग नज़ारा होता, बचते हैं कि कहीं चला ना हो जाए। पर कहीं ना कहीं हेलमेट पहना आप लोगों की खुद की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता, ये नहीं हो सकता, ये कोर्ट का काम है। गंधर्व जी इस समय व्यस्त हैं चालान काटने में। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ भी गंधर्व जी जाते हैं सुर्खियों में आ जाते हैं। चलानिंग होती है, लोग देख के जहाँ पर नाका लगाया तो लोग भागते हैं, पर जब भी ट्रैफिक पुलिस का नाम आता, गंधर्व जी आपका नाम सबसे पहले आता है। क्या कारण है? किस तरह से कई बार जनता नाराज भी आपको नजर आती है। चालान काटने में आप जरा भी संकोच नहीं करते हैं। गंधर्व जी आपका स्वागत है बहुत बहुत। क्या कहेंगे गंधर्व सर, जिस नाके पे भी आप खड़े होते हैं लोग भागते हैं देखकर आपको, या नाराजगी जताते हैं, क्या वजह है? देखिए, नाराजगी कोई नहीं है, थोड़ा सा सख्ती करो तो थोड़ा प्रॉब्लम पड़ती है। हाँ। जब कहीं कोई पहली बार ये मैंने जो बस स्टैंड का ये जो गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया था खाली करने के लिए किया था, कुछ गाड़ियाँ चेंज की हैं इन्होंने। वो रूट किस तरह से चेंज किया वो भी श्रीनगर डोडा किश्तवाड़ जो जितने भी बनाल है, ये इनको गुजरनगर शिफ्ट किया गया है। अच्छा। ये वहाँ गाड़ियाँ पहुँच गई हैं जी। तो कुछ एजेंट बीच में इसलिए नाराज हैं कि वो मुझे बोलते थे कि अपने तौर पर यहाँ गाड़ियाँ भरने दो। अच्छा। मैंने बोला कि जो ऑर्डर निकलता है इधर उसी के मुताबिक, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर होता है उसके मुताबिक ये चलता है काम जी। तो बाकी मैंने उनको शिफ्ट कर दिया है। बाकी नाराज होते रहे, हमने गवर्नमेंट की ड्यूटी करनी है, हमारा गवर्नमेंट का काम है तो हमने करना ही करना। जब हम गवर्नमेंट के मुलाजिम में पे लेते हैं हम, तो मेरे जो ऑफिसर बड़े हैं उनको सभी को पता है कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। बाकी किसी के कहने से नहीं होता है, किसी कोई तो कुछ भी बोल सकता है। हम उसको आजकल बोलते हैं कि सबको राइट है, बोलते जो जिसने बोलना है। मेरे ऑफिसर और जो बड़े हैं जिनको भरोसा होना चाहिए, उनको मेरे पर भरोसा है। जिस इलाके में भी आप खड़े रहते हैं, जिस गली में भी, जगह में भी आप खड़े रहते हैं,
वहाँ ट्रैफिक काफी सुधार नजर आता है ट्रैफिक का। देखिए ये ईमानदार अफसर का यही होता है, अगर कहीं खड़ा हो जाए तो उनको पता है कि थापा साहब ने पकड़ना है तो उसने चालान देना ही देना है, तो इसलिए वायलेशन बहुत कम है, रोड पूरा खाली है। बिल्कुल हम दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए रोड नर्म थापा जी का कहना भी करते हैं सही है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं रोड बिल्कुल खाली है, ये रोड बिल्कुल खाली है। जहाँ भी गंदर थापा जी होते हैं वहाँ पर रोड काफ़ी खाली नज़र आती है आपको। तो अभी चलान किस चीज़ का आप कर रहे हैं? अभी हम चलान कर रहे हैं, जो विंडो खुली होती है, कई बार सवारी होती है कि चलती गाड़ी में उतर जाती है। पर आपको लगता नहीं चलान से पहले उन लोगों को थोड़ा सतर्क करना चाहिए, अवगत करवाना चाहिए? हाँ, मैंने अभी 2-3 दिन हो गया पहले इनको किया था, बोल के रखा है। हाँ तो इनको सबको पता है जी। पहले मैंने यही बोल के रखा था हर गाड़ी वाले को, उसके बाद मैंने आज इनको थोड़ा सा चलान यानी जहाँ गंदर थापा खड़े हों, जो सड़कों पर चलने वाली आम जनता है या गाड़ियों में चलने वाली खास करके चाहे 2 व्हीलर 4 व्हीलर, सतर्क रहें, डॉक्यूमेंट अपने पूरे रखें और हेलमेट पहने और सीट बेल्ट पहने। देखिए अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं, किसी का सब कुछ पूछा है, हमें कोई चलान, मैं किसी का चलान नहीं करता हूँ। वायलेशन मैं तो लॉसमेंट करता हूँ, मेरे पास से लॉसमेंट करने का सिस्टम है जी। मैं गाड़ी पे रख के उसको पूरे इधर बस स्टैंड में लॉसमेंट करता हूँ कि गाड़ी राम पार्किंग ना करें, जड़िए पार्किंग में लगाएं। अगर किसी को काम है थोड़ा साइड पे लगा के आपका काम कर लें, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि राम पार्किंग ना हो, रोड खुली रहे। तो बस मैं यही करता हूँ, जो मेरी गवर्नमेंट ड्यूटी है मैं वही करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद गंदर थापा जी। भैया किस चीज़ का चलान हो थोड़ा? खिड़की खुल ली। हाँ ये कह रहे हैं, हमने इनसे पूछा कि आपने पहले इनको बताया था कि खिड़की बंद रखो, हमें कब बोला नहीं पहले, कह रहे मैंने अनाउंसमेंट की थी। कहाँ किए लोग, पेपर में आना चाहिए, न्यूज़ में आना चाहिए। कैसे ऐसे खाम 4 सवारी नहीं बैठी है तो ये देखिए कितना चलान किया 500 का। ये देखिए चलान कह रहे 500 का चलान किया, खिड़की खुली है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए इनका काम है यहाँ पर खड़े होकर आवाज़ देना, तो बंद खिड़की से आवाज़ थोड़ी देंगे, ये भी सवाल है। इनका 500 बचता नहीं है। बिल्कुल, क्या गरीब बंदा दिहाड़ी लगाएगा, क्या खाएगा? अगर आप ओवरलोडिंग है कोई? जी बिल्कुल, आवाज़ तो बाहर खड़े होकर आप देंगे, अंदर थोड़ी जाके देंगे। देखो ना, पैसेंजर गाड़ी की कोई पार्किंग होनी चाहिए ना, तो हम कहाँ से सवारी चढ़ाएंगे, कहाँ उतारेंगे? पैसेंजर गाड़ी की कोई पार्किंग होनी चाहिए, कहाँ यहाँ पे पार्किंग है? कोई पार्किंग? तो फिर ये तो नजायज तंग कर रहे हैं ना। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि हम 500 कमाए नहीं, 500 का जुर्माना भर दिया। पर ये हम खुद दिखाना चाहेंगे अपनी जनता को, कह रहे हैं इस खिड़की खुलने का चलान है। जनाब आप आवाज़ लगाने का भी चलान कर दो, आवाज़ बंद रखने का भी चलान करा दो, यानी जनता को नचोड़ो जितना हो सकता है। अब ये तो सही कह रहा बेचारा, जिसने 500 रुपया नहीं कमाया, 500 चलान दे दिया, ये खाएगा क्या, बचाएगा क्या, मालिक को क्या देगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। ट्रैफिक वाले तो अपना काम करके चले गए, पर विपदा जो है इस गरीब पर पड़ गई है। ना मैडम आप खुद ही समझ, पैसेंजर गाड़ी की कहाँ पार्किंग है? है अगर जीवन में रोकेंगे तभी चलान करेंगे, पीछे रोकेंगे तभी चलान करेंगे, हम कहाँ रोकेंगे गाड़ी? तो क्या कहेंगे ट्रैफिक वाला अधिकारियों से आप? क्या बोल सकते हैं? सरकार कुछ कर सकती है मैडम, क्या बोल सकते हैं? सरकारी बंदे जो मर्जी। ये गरीब इंसान की आप देख रहे हैं, दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से लाइव विजुअल देख रहे हैं। ये गरीब इंसान है, ये अपनी आवाज़ सामने ला रहा है क्योंकि इसका परिवार चलना है, इस रोजी रोटी चलनी है, और जो ड्राइवर है उसकी भी रोजी रोटी है, और जो मालिक को क्या देंगे और खुद क्या रखेंगे? अगर 500 रुपये हर चौक पर जाके जुर्माना भरेंगे तो फिर ये खुद सोचिए, भूखों मरने की कगार पर है। ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, पर बार बार हम यही कहते हैं ट्रैफिक पुलिस अगर कोई भी और देखिए गाड़ी भी रास्ते पे रोकी हुई है। गद्दार सर इनसे फिर बात करने की कोशिश है। सर आपने ये देखिए, ये कहते हैं अपना उसका 500 रुपया गया, वो तो चिल्लाएगा, भाई वो गरीब इंसान है। आप देखो बता रहे हैं करके। अब ये खिड़की बंद है। इस समय आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है दोनों पक्ष की बात को अपने व्यूवर्स के सामने रखना। हमने उस कंडक्टर की बात भी सुनी और गंधर्व जी की बात भी सुनी। गंधर्व जी कह रहे थे कि हमने इनको पहले बार बताया था कि इस चीज़ को अपनाइए, यानी कि खिड़कियां बंद रखिए, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। पर जो लोग पैसेंजर गाड़ियां वो खिड़कियां बंद कैसे रखेंगे? यानी आवाज़ लगानी होगी सवारी के लिए।
ये देखिए ड्राइवर्स की भी गाड़ी का जो है स्पीड देखिए आप। यही चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं, हमें भी खुद सतर्कता बरतनी है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम कर रही है, पर कहीं ना कहीं गंधर्व सर, अभी आपने चालान किया एक 500 रुपये का, उसकी खिड़की खुली थी, वो व्यक्ति परेशान था, कह रहा था मैं क्या कमाऊंगा, क्या मालिक का दूंगा, मेरे गाड़ी में तो 4 सवारियां नहीं बैठी हैं, क्या उन लोगों को मौका नहीं देना चाहिए? इनको मौका दिया हमने, पहले बोल के रखा है, 10-15 दिन से हमने इनको बोल के रखा है सभी को। पहले हमने बोल के रखा था इनको सभी को कि दरवाज़ा बंद होना चाहिए, जहाँ से सवारी चढ़ानी है उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दो, जहाँ उतारनी है वहाँ। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि ये चलती गाड़ी में ये कनेक्टर साइड हो जाता है, सवारी उतर जाती है, लेडीज़ कर खासकर, जब जो बुजुर्ग हैं वो जब उतरने लगते हैं चलती गाड़ी में ये नीचे गिर जाते हैं। इसलिए हम यही चाहते हैं कि सवारी जहाँ से बढ़ानी है आराम से बढ़ाएं, जहाँ उतारनी है वहाँ जा दरवाजा खोलें। धन्यवाद गंधर्व साहब, हमारे से उसके यहाँ मैंने आपको गंधर्व थापा जी से बात कराई, जहाँ भी जाते हैं लोग इनसे नाराज़ होते हैं, नाराज़गी का क्या कारण था वो भी उन्होंने बताया। गंधर्व जी से भी बात की और साथ ही साथ जिस तरह से इन्होंने कहा कि पुंछ कश्मीर वगैरह की जो गाड़ियाँ वो अब रास्ता रूट चेंज कर गुजर नगर शिफ्ट कर दिया और तभी आपको ये रोड थोड़ा खाली खाली नज़र आ रहा है, नहीं तो यहाँ काफ़ी क्राउड रहता है। पर हमें भी समझना होगा कहीं ना कहीं पर जनता की परेशानी को भी समझना ज़रूरी है। गरीब जनता है, अगर 500 रुपया कमाएगी नहीं, 500 का हर्जाना भर देंगे तो खुद सोचिए वो अपने बच्चों को जाकर क्या खिलाएगा। इस पर भी संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार चेतावनी दीजिए उनको कि वार्निंग दीजिए, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होता तो चालान करिए। पर फिलहाल अगर गरीब हैं, गाड़ी में 4 सवारियाँ नहीं, टाइम उनको ज़रूर देना चाहिए, उनको मौका ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि वो लोग शाम को दुखी मन से अपने घर के अपने परिवार के बीच में ना जाए। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।